दोस्तों, एक 27 साल की खूबसूरत महिला अपने घर पर अकेली थी। वो कोल्ड ड्रिंक पीती है और कोल्ड ड्रिंक पीते ही उसे नींद आ जाती है। 1 घंटे बाद उसकी नींद खुलती है और जब वो नींद खुलती है तो देखती है कि उसके बदन पर एक भी वस्त्र नहीं है। ये देखकर वो काफी हैरान होती है। उठती है, जल्दबाजी में उठती है, अपने कपड़े पहनती है और कपड़े कपड़े पहन करके जब वो अपने घर के दूसरे रूम पर भाग कर जाती है, देखती है कि उसके घर के जितने भी खिड़की दरवाजे थे सारे खुले हुए थे। ये देख करके उस महिला के होश फाख्ता हो जाते हैं। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार इस तरीके की घटना का अंजाम उसके साथ में किसने दिया है और क्यों दिया है। दोस्तों, आज की ये जो घटना है, ये घटना बड़े ही रोचक है और हम लोगों को एक अच्छी सबक और सीख देने वाली है। इसलिए आप लोगों से ये निवेदन है कि इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार की नई नई कहानियां लेकर के आता रहूं। दरअसल दोस्तों, आज की जो कहानी है, ये कहानी है अहमदाबाद। अहमदाबाद में पति पत्नी जिनकी नई नई शादी होती है, वो पति पत्नी रहा करते हैं। पति का नाम अजय और पत्नी का नाम रितिका। अजय एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब किया करता है। दोनों की जिंदगी बड़ी ही खुशहाल होती है। दोनों ही अपने जीवन में बहुत खुश होते हैं। पर एक दिन सुबह जब 9 बजे अजय अपनी ऑफिस के लिए तैयार होता है और अपने घर से निकलने ही वाला होता है, तभी उसके मोबाइल पर एक फोन आता है। अजय फोन रिसीव करता है। अजय कॉल रिसीव करता है और रिसीव करता है और पूछता है कि कौन। तभी उधर सामने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं आपका बॉस राजमोहन बोल रहा हूँ। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ और मुझे अहमदाबाद आना है। दरअसल दोस्तों, जो उस कंपनी का हेड ऑफिस होता है वो दिल्ली में होता है। और आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूं और आपसे एक बात और कहनी है कि ये बात ऑफिस में किसी भी कर्मचारी को पता नहीं होनी चाहिए, किसी भी स्टाफ को पता नहीं होनी चाहिए। मैं चुपचाप आपके घर आऊंगा और आपके घर पे रह करके ही मुझे अपनी कंपनी के विषय में जानना है कि आखिरकार मेरे न रहते हुए मेरी कंपनी में क्या होता है। अजय कहता है कि ठीक है सर, आपकी जैसी इच्छा है। आपको आपके लिए हमारे इस घर के दरवाजे खुला है, क्योंकि ये बॉस है। अब बॉस को अजय मना भी नहीं कर सकता था। अगला दिन होता है। अगला दिन अजय अपने बॉस के आने का इंतजार करता है। दोपहर का समय, अजय के घर की डोरबेल बजती है। अजय आकर के दरवाजा खोलता है, देखता है कि सामने एक 50 साल का व्यक्ति कोट पैंट पहने हुए खड़ा है। अजय ये बात समझ जाता है कि शायद ये बॉस ही हैं। तभी जो व्यक्ति होता है अजय को परिचय देता है, कहता है कि मैं राजमोहन, आपकी कंपनी का बॉस। जैसे ही अजय बात सुनता है वो तुरंत नमस्ते करता है और नमस्ते करने के बाद में वो राजमोहन को अपने साथ लेकर के अपने घर के अंदर जाता है। दोनों जा करके अंदर जा करके राजमोहन को बैठाता है और उसके बाद में अपनी पत्नी रितिका से कहता है कि वो बॉस आ चुके हैं, उनके लिए कुछ नाश्ता लेकर के आइए। अब रितिका राजमोहन के लिए नाश्ता लेकर के आती है, पर राजमोहन की नजर जैसे रितिका पर पड़ती है तो उसकी आंखें फटी का फटी रह जाती है। दरअसल दोस्तों, रितिका जो होती है, जिसकी उम्र अभी 27 वर्ष के आसपास होती है, रितिका देखने में बेहद खूबसूरत होती है। रितिका को देख करके राजमोहन की नजरें टिकी के टिकी रह जाती हैं। रितिका ग्लास का पानी राजमोहन के हाथ में पकड़ाती है। राजमोहन पानी पकड़ते हुए पूछता है कि आपका नाम क्या है। रितिका कहती है कि बॉस, कि सर मेरा नाम रितिका है। तभी राजमोहन कहता है कि आप शायद पढ़ी लिखी होंगी, कितना पढ़ी लिखी हैं। रितिका कहने लगती है कि मेरे पास में मास्टर डिग्री है। राजमोहन अजय से कहता है कि अजय, आपकी पत्नी जो देखने में इतनी सुंदर है और इतनी पढ़ी लिखी हुई है, फिर भी आप इनसे कोई जॉब नहीं करवाते हैं, इन्हें घर से बाहर नहीं ले जाते हैं। अजय कहता है कि साहब, मैंने इस विषय में कभी सोचा ही नहीं। राजमोहन कहता है कि अगर आप कहें तो मैं रितिका के लिए कल अपनी कंपनी में एक अच्छी जॉब दे सकता हूं। राजमोहन कहता है कि साहब, मैंने अभी इस बारे में कभी विचार नहीं किया है, चलिए हम विचार करेंगे, उसके बाद में आपसे बात करते हैं। रितिका पर जैसे ही इतनी बात सुनती है, रितिका मन ही मन खुश होने लगती है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो जॉब करे, 2 पैसे कमाए। अजय और रितिका
और बॉस की इस तरीके से बातें होती हैं। उसके बाद में उनके खाने पीने का इंतजाम करती है रितिका, तीनों लोग बैठ करके खाना खाते हैं। अब उस दिन तो राजमोहन आराम करता है। अगला दिन जैसे होता है, अगले दिन अजय राजमोहन को लेकर के साइट पर जाता है, उसके साथ में अपना समय देता है, घूमते हैं। पर जैसे ही कुछ देर का समय होता है, कुछ देर के बाद में राजमोहन अजय से कहता है कि चलिए अब आप हम लोग घर चलते हैं, अगले दिन फिर आएंगे, तब फिर जो बाकी का काम है बाकी का काम अगले दिन करेंगे। अजय अपने बॉस राजमोहन को लेकर के घर आ जाता है। राजमोहन अपने कमरे में जाता है। इधर जो अजय है, अजय अपनी ऑफिस के लिए चला जाता है। अजय अपनी ऑफिस चला जाता है। अब रितिका राजमोहन के लिए नाश्ता लेकर के जाती है उसके रूम पर। तभी राजमोहन एक सुंदर सा गिफ्ट निकालता है और रितिका से कहता है कि रितिका ये लो, ये देखो, ये कैसा लग रहा है। रितिका कहती है कि साहब ये क्या है। देखती है कि वो सोने की चैन। कहती है कि साहब क्या आपने अपनी पत्नी के लिए बनवाया है, ये किसी को देना है। राजमोहन कहने लगता है कि नहीं, ये तो सिर्फ आपके लिए लेकर के आया। रितिका कहती है कि सर मैं इतना महंगा गिफ्ट किसी से नहीं ले सकती हूँ, फिर मैं आपसे गिफ्ट क्यों लूं। राजमोहन कहने लगता है कि देखो ऐसा है कि मैं आपके घर पर रह रहा हूँ, आप लोग हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं, हमें खाने पीने की हमारी व्यवस्था कर रहे हैं, तो हमारा इतना तो फर्ज बनता ही है कि आखिरकार हम आप लोगों के लिए भी कुछ करें। रितिका उस चैन को लेना तो चाहती थी पर ले नहीं रही थी, पर राजमोहन जब बार बार फोर्स करता है तो रितिका उस चैन को ले लेती। अब अगला दिन होता है। अगला दिन राजमोहन रितिका से कहता है कि आज हम लोग अहमदाबाद घूमने चलेंगे, आज आप हमें अहमदाबाद की सैर करवाएंगे। रितिका कहती है कि ठीक है। अजय अपनी ऑफिस चला जाता है। रितिका और राजमोहन दोनों मार्केट जाते हैं। मार्केट में राजमोहन ढेर सारी शॉपिंग रितिका के लिए करवाता है। रितिका उतनी सारी शॉपिंग करके बहुत खुश होती है। मन ही मन वो उसे मना भी करती है, पर राजमोहन कहता है कि चलिए ठीक है, मैं आपके लिए ये सब कर रहा हूँ, आप हमारी बेटी के समान हैं। रितिका भी मान जाती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाहती थी, उसे भी खुशी हो रही थी कि ढेर सारा सामान, ढेर सारे गिफ्ट उसे मिल रहे थे। अब उसके बाद में वो अजय के ऑफिस आने से पहले ही रितिका और राजमोहन घर वापिस आ जाते हैं। पर जैसे ही शाम का समय होता है, अजय घर आता है। रितिका जितना भी सारा सामान मार्केट से लेकर के आती है और अजय के सामने खोल कर रख देती है। अजय पूछता है कि आखिर इतनी सारी आपने शॉपिंग की है, तो बताती है कि जो आपके बॉस है उन्होंने ये सारी शॉपिंग मेरे लिए करवाई है, और वो कहते हैं कि आप लोग हमारे लिए इतना सारा कुछ कर रहे हैं तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। वो सोने की चैन को भी अजय को दिखाती है। अजय तुरंत कहता है कि देखो रितिका, इतना महंगा गिफ्ट हम किसी से नहीं ले सकते हैं। तो रितिका थोड़ा सा नाराज होती है, जैसे कहने लगती है कि आप आज तक आपने हमें कुछ दिलवाया नहीं, केवल कहते रहे कि हम आपको ये दिलवाएंगे वो दिलवाएंगे। अगर वो हमें गिफ्ट दे रहे हैं तो इसमें आपको दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। अब जब इस तरीके से रितिका अजय से कहने लगती है तो अजय भी शांत हो जाता है। अगला दिन होता है। अगला दिन जब दोनों शाम को बैठ करके टेबल पर खाना खा रहे होते हैं, उसी समय जो रितिका होती है, रितिका राजमोहन से पूछ लेती है कि बॉस, आपकी पत्नी होंगी, आपके बच्चे होंगे, वो लोग क्या करते हैं, कैसे हैं। तब जो राजमोहन होता है वो रितिका से कहता है कि देखो ना, तो हमारी कोई पत्नी है, क्योंकि हमारी पत्नी का कुछ दिन पहले बीमारी की वजह से डेथ हो चुकी थी, और हमारे बच्चे नहीं। इसीलिए तो हम आप लोगों से इतना सारा प्यार करते हैं, क्योंकि फैमिली का प्यार, परिवार का प्यार हमें कभी मिला नहीं, और हम आपको और अजय के बीच में अपने बच्चों का प्यार ढूंढना चाहते हैं। रितिका और अजय भी सोचते हैं कि हो सकता है कि शायद जब परिवार पे कोई है नहीं, इसीलिए बॉस उन लोगों के ऊपर इतना ज्यादा मेहरबान है। अब अजय तो अपने ऑफिस चला जाता है, पर जो उसका बॉस राजमोहन होता है वो उसके घर पर ही रहता है। अब इस तरीके से रितिका और राजमोहन मार्केट जाते हैं, मार्केट करते हैं। एक दिन फिर दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं, और जब शॉपिंग करके मार्केट से लौटते हैं तो जो राजमोहन होता है, राजमोहन कोल्ड ड्रिंक लेता है, और उसके बाद में रितिका से कहता है कि चलिए आज हम लोग बैठ करके आराम से घर पर कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। रितिका सोचती है कि ठीक है। उसके बाद में उस दिन 3 बजे ही वो लोग मार्केट से वापस आ जाते हैं। फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद में जो राजमोहन है वो सीधे किचन में पहुंच जाता है। रितिका राजमोहन को मना करती है, कहती है कि साहब आप रहने दीजिए, मैं हूं और मैं आपके लिए नाश्ता लेकर के आती हूँ। राजमोहन कहता है कि देखो, आप भी हमारे साथ थी, आप भी मार्केट में थी, इसलिए आप भी थक चुकी होंगी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि ये मेरा घर है, क्या मेरे से ये अलग घर है। आप लोग हमारे बच्चों के समान हो, तो मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है। आप बैठिए, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर के आता हूँ। रितिका बैठी होती है और राजमोहन किचन में एक गिलास में कोल्ड ड्रिंक डालता है। कोल्ड ड्रिंक ले करके वो रितिका को देता है।
रितिका जैसे ही कोल्ड ड्रिंक पीती है, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद में थोड़ी ही देर बाद में उसे नशा सा चढ़ने लगता है, उसे चक्कर आने लगता है और उसके बाद में रितिका अपने बेडरूम में जाती है और लेट करके सो जाती है। पर जैसे ही 2 घंटे के बाद में रितिका की नींद खुलती है तो देखती है कि उसके बदन पर एक भी कपड़े नहीं होते। रितिका ये देखकर अवाक रह जाती है, उसकी आंखें फटी का फटी रह जाती है। वो थोड़ी देर तो ये सोचती है कि आखिरकार उसके साथ में क्या हुआ है, पर वो जल्द ही समझ जाती है कि उसके साथ में क्या हुआ है। वो तुरंत उठती है, अपने घर के दूसरे रूम पर जाती है, तीसरे रूम पर जाती है। बाहर निकल करके आती है तो देखती है कि उसके घर के जितने भी दरवाजे खिड़की हैं सारे कुछ खुला खुला पड़े हुए हैं। उसके घर का जितना भी सामान है सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। ये देखकर रितिका परेशान होती है। वो राजमोहन को बार बार आवाज देती है पर राजमोहन का भी कहीं पता नहीं होता। रितिका सोचती है कि आखिरकार इस तरीके की घटना का अंजाम उसके साथ में किसने दिया है और राजमोहन जो उसके बॉस हैं वो आखिरकार गए तो कहाँ गए। अब रितिका को जब कोई बात समझ में नहीं आती, रितिका तुरंत अपने पति अजय को फोन करती है, अजय से सारी बात बताती है। अजय तुरंत घर भाग करके आता है। उसके बाद में रितिका पूरी आप बीती अजय को बताती है और कहती है कि मेरी जो इज्जत आबरू है सब कुछ लुट गई है, मेरे घर का जितना भी सामान है वो भी सब कुछ लुट चुका है। अब उसके बाद में अजय समझ जाता है कि शायद उसके साथ में कोई फ्रॉड हुआ है, किसी ने उसके साथ में इस तरीके का घटना का अंजाम दिया है। अब वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, रितिका और अजय पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जा करके वो उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं। पुलिस जब राजमोहन के बारे में अजय से पूछती है तो अजय कहता है कि साहब ना तो हमारे पास में उस व्यक्ति की कोई फोटो है, न तस्वीर है, न वीडियो है, बस हमारे पास में है तो केवल उसका मोबाइल नंबर है। पुलिस उस मोबाइल नंबर को लेती है और उसके बाद में जब उसको उस पर कॉल करती है तो वो नंबर बार बार लगातार स्विच ऑफ आ रहा होता है। अब राजमोहन यह समझ चुका था, पुलिस भी यह समझ चुकी थी कि इन लोगों के साथ में बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो चुकी है, क्योंकि उस व्यक्ति ने जितने भी पैसे रितिका के ऊपर पैसे खर्च किए थे उससे कहीं ज्यादा वो उसके घर से सामान चोरी करके लेकर के चला गया था और साथ में ही रितिका की इज्जत और आबरू लेकर के भी गया था। पुलिस उस व्यक्ति को बहुत तलाशने की कोशिश करती है पर पुलिस के पास में न तो ऐसी कोई क्लू होता है, न तो ऐसा कोई सुराग होता है जिसके माध्यम से पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंच सके। आज तक दोस्तों वो व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त से दूर है। तो दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को एक सबक देना है, एक सीख देना है किस तरीके हम लोग किसी अपरिचित व्यक्ति को अपने घर में आने से पहले उस व्यक्ति का पिछला बैकग्राउंड आखिरकार वो कौन है, कौन नहीं है, कहाँ का रहने वाला है, या फिर जिस बारे में वो बताता है वो व्यक्ति वो है या नहीं है, इस तरीके से अगर किसी के विषय में हमें अच्छी जानकारी, अच्छी छानबीन नहीं कर सकते तो किसी भी अपरिचित व्यक्ति को अपने घर पर रहने के लिए हम इजाजत नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।